जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लास 10th का रियल नंबर्स, जिसको हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसके पहले जो भी वीडियो आपको मिला है, यानी वीडियो 2 मिल चुका है रियल नंबर का, ये जो वीडियो जो होगा वीडियो नंबर 3 होगा। तो इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं, जो क्वेश्चन 25 से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं इसके पहले जो भी आपको वीडियो मिला है उसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास करने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिया है या जो आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपका वीडियो तैयार होकर इस यूट्यूब के जरिए आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। और ये जो सारी जो क्वेश्चन है ये सारी आपके एग्जाम के लिए, यानी 2025 के लिए। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए, सोचिए और समझिए और कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि x के पावर 6 और y के पावर 3, फिर x स्क्वायर और y के पावर 5 का लसा हमको बताना है, एलसीएम। तो देखिए x कय गो है, यहां ध्यान दीजिएगा, x कय गो है, 6 गो है। तो x x x x x 3 1 4, यानी और ये रहा y कय गो है, 3 गो है। देखिए हम इस तरह आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको पूरा डिटेल समझ में आए। वैसे तो हम कॉमन यहां से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी हम बना देंगे। आपको ध्यान दीजिएगा, x 2 गो है, y कय गो है, 5 गो है। 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब देखिए x कय गो, 6 गो। इसमें जो जो मिलेगा वो आपका आंसर होगा और जो नहीं मिलेगा वह भी आपका होगा। लेकिन अब पहले देखिए जो मिलेगा वो 2 x मिल गया ना, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो 2 x मिल गया तो x गुणे x। और आप अच्छी तरह से जानते हैं जो मिलेगा वो तो मेरा आंसर होगा ही होगा, और जो नहीं मिलेगा वह भी होगा। किसमें? एलसीएम में। तो देखिए यहां पे ये सब नहीं मिल रहा, 1 2 3 4। 1 मिनट, 4 गो है, लिख दिए 4। अब देखिए y कय गो मिल रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो। तो 3 गो y लिख देंगे यहां पे। ठीक है, जो मिलेगा वो तो लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। देखिए तो 1 और 2, इसको भी हम लिख देंगे। अब इसको हम लोग गुना करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो x के पावर 6, y कय गो, 1 2 3 4 5, y के पावर 5। ठीक है, अब हम समझते हैं ये लॉन्ग कट हो गया, तो आप लॉन्ग कट मत बनाइएगा, शॉर्ट कट बनाइएगा। तो एलसीएम में कैसे क्या होता है, यहां देखिए पहले x है ना, यहां देखते हैं। तो दोनों में देखेंगे सबसे ज्यादा कौन आया है। एलसीएम में क्या देखेंगे भाई, सबसे ज्यादा कौन आया है एलसीएम में। इसीलिए हम थोड़ा डिटेल्स बता दें कि इस पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस तरह आप पढ़े हैं और हम पढ़ाए भी हैं। तो यहां जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, तो एलसीएम में देखेंगे सबसे ज्यादा कौन आया है, यानी एक्स में, इसमें और इसमें। एक्स में देखेंगे तो ये 2 ही बार आया है और ये 6 बार, तो आपका एलसीएम 6 हो जाएगा। वाई में देखेंगे सबसे ज्यादा कौन आया है, ये 3 बार आया है और ये 5 बार, तो सबसे ज्यादा ये वाला आया है, तो आपका वाई के पावर 5 हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। देखिए यहां पे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा इंक भर ले। चलिए भाई, इंक हमारा हो गया, भरा गया। अब क्वेश्चन देखते हैं 25 के बाद 26 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में 8 दिया है, ऑप्शन हटा देते हैं क्योंकि समय लगेगा। 8 9 11 और ये रहा आपका
15। सवाल कर रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या था। अभाज्य संख्या हम उसी को कहते हैं जो किसी भी संख्या से ना कटे। तो देखिए, तो ये 2 से कटेगा तो ये आपका अभाज्य नहीं होगा, ये 3 से कटेगा ये भी नहीं होगा, ये किसी से नहीं कटेगा, तो आपका अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 11, जो आपका ऑप्शन सी है। 27 कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या, जल्दी बताइए। 15 है, 12 है, 75 है और 23 है, जो किसी से ना कटे। देखिए ये भी कट जाएगा 3 से, ये भी कट जाएगा 2 से, ये भी कट जाएगा 3 से, ये किसी से नहीं कटेगा, तो आपका अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 23, जो आपका ऑप्शन डी। 28 नंबर कह रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या, जल्दी बताइए। 29, देखिए यही है आपका अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है ना, तो ये आपका अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन आपका 29। 15, 20, 9, 16, 13, 52, और यह है 21, 84। सवाल कह रहा है निम्न कौन सा युग्म सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब पहले समझिए, तब ये आपको आपसे बनेगा। सहभाज्य का मतलब ये हो गया कोई भी दो संख्या को कोई एक संख्या ना काट सके, कोई एक संख्या ना काट सके, वही आपका सहभाज्य युग्म कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक ही संख्या दोनों को काट देगा, कौन काटेगा भाई, 5 से ये भी कटेगा ये भी, इसलिए सहभाज्य युग्म में नहीं है। 9 और 16, देखिए ये दोनों जो संख्या है ये 3 से कटेगा और ये 2 से कटेगा, कोई एक संख्या इस दोनों संख्या को नहीं काट सकता है, नहीं ना काटेगा, तो इसलिए यही आपका हो जाएगा सहभाज्य युग्म। देखते हैं जो ऑप्शन आपका बी है। 29 के बाद 30 नंबर। समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है उसका भी आप रिप्लाई दीजिएगा। लेकिन कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या हमको बताना है, तो चलिए 5005 को हम यहां तोड़ते हैं आपके सामने। 5 से कटेगा, 5 × 5 0 0, 5 × 5, फिर ये किससे 101, यानी ये 11 से कट जाएगा, 11 9 99, 1 11 कम 11, फिर किससे कटेगा 13 से, 13 7 91। तो देखिए, तो अब इसको सजा लीजिएगा, पहले 5 लिख लीजिए, उसके बाद 7 लिख दीजिए, उसके बाद 11 लिख दीजिए, उसके बाद 13। सवाल कर रहा है कई गो अभाज्य गुणनखंड है, यही ना पूछा जी। कितना नंबर है, 30 नंबर। कह रहा है कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो देखिए तो अभाज्य संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, और ये रहा 1 4, तो ये सब अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या की क्या है, गुणनखंड है। तो कितने 1 2 3 4, आपका आंसर होगा 4। देखिए तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। ठीक है ना, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम फिर बताते हैं। चलिए मिटाएं, तब फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो भाई कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ये मेहनत बस आपके लिए है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ऑफलाइन क्लास करने के लिए कांटेक्ट नंबर दिया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे जनवरी में ही न्यू बैच बहुत सारे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग जनवरी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे 8 9 के हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, आज जिनको 12th में या 11th में या 10th में एडमिशन लेना है वो भी कर सकते हैं। लेकिन फरवरी में भी एक बैच चालू हो रहा है, 1 फरवरी से, और 1 जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग कांटेक्ट नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 तक बता दिए थे, 31 देखते हैं अब। कर 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए 96 को हम तोड़ेंगे, यहां देखिए 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 3 6, कई गो द्वारा 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5, कई गो 3 1। तो देखिए तो 2 के पावर 5, 2 के पावर 5
और एगो 3, 2 के पावर 5 और एगो 3, यानी आपका जो ऑप्शन है सी है। बत्तीस नंबर करा है 38-25 38-25 कि अभाज्य गुणनखंड में 3 की अधिकतम घातांक क्या है। देखिए 3 का खाली पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा हम कैसे बताएंगे। 38 और 200 38-25 खाली हम 3 से कटाएंगे। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 22, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से कटाएंगे। 3 का पूछा है घातांक, तो 3 से हम कटाएंगे। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से कटाएंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 12, 3 चौके 12, 5 कटेगा नहीं कटेगा, तो कई 3 आ रहा है 1 2 3, तो 3 के पावर 3 घात होगा, अधिकतम घातांक कितना होगा 3 होगा। समझ में आया। 3 देखिए 3 का पूछे तो 3 से कटेगा, 5 का पूछे 5 से कटेगा। कटाने के लिए आप किसी से भी कटा सकते हैं, 5 से भी ले जा सकते हैं, लेकिन समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है। तो 3 का घातांक पूछा है, अधिकतम घातांक, तो अधिकतम घातांक कितना है 3 है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी 33 नंबर। कह रहा है 62-50, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है 62-50। सवाल कह रहा है 5 का अधिकतम घात, तो कोई बात नहीं हम 5 से इसको कटाएंगे। देखिए और किसी से नहीं कटाना है, केवल 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25 0, फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 50 25 0, फिर 5 से 50 25 0, फिर 5 से 5 एकम 5 और ये 0, फिर 5 से 5 दूनी 10। अब ये नहीं कटेगा, कोई को 5 आ रहा है, 5 से ना, 5 दूनी 10, 50 25, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 5 के पावर कितना आएगा 6। तो सवाल पूछा है 5 का अधिकतम घात, तो 5 का अधिकतम घात कितना आएगा 6 आएगा। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन डी। थोड़ा भाई इंक थोड़ा देख लीजिएगा, इंक तो इसमें भरे हैं, चटक नहीं चल रहा है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा इसको। 34 नंबर 1440, इसमें पूछा है 2 का अधिकतम घात, तो 2 का एकदम सेम इसी तरीका से बनेगा, कोई इसमें डाउट वाला अब होनी नहीं चाहिए किसी को भाई। 1440 चलिए करते हैं, किससे जाएगा भाई, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 0, 2 3 6, 2 छक 12 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अठे 16 0, फिर 2 से 2 9 18 0, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 पचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, कई को दोबारा 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5। तो सवाल पूछा अधिकतम घात कितना है 2 का, तो अधिकतम घात कितना है 5 है, जो आपका ऑप्शन डी है। देखिए इंक भरे हैं, थोड़ा चटक नहीं चल रहा है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा इसको। क्वालिटी अब बढ़ा सकते हैं, देखिए क्वालिटी 360 को वैसे नॉर्मली लोग देखता है, 720 कर सकते हैं, 1020 कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो 720 भी कीजिएगा या 480 कीजिएगा, बढ़िया चलेगा। 34 के बाद 35 नंबर 625, तो देखिए यहीं पे 625 है, तो 625 का भी हम लोग किए थे, यहाँ किए हैं ना, लेकिन यहाँ 0 था, कोई बात नहीं हम फिर से कर लेते हैं 625 का। इसका पूछा है अधिकतम घात 5 का, तो 5 से हम ले चलेंगे। 5 का 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से 50 25, कई गो 1 2 3 4, तो 5 की पावर 4। तो सवाल पूछा 625 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा 4 होगा। ऑप्शन बी 36 नंबर 38-25, 38-25 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड ये 38-25 किए हैं ना, खैर ये 3 से किए हैं, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड बताना है तो कर लेते हैं 38-25 का। तो 38-25 यहां तक किए, अच्छा चलिए ये वाला देखिए यहां तक किए है ना, 425 आया है, तो हम 425 को एक बार यहां लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम कर लेते हैं, 5 9 8 40, 2 5 25, फिर 5 एकम 5 और 3 5 7 35, ठीक है ना। अब कई गो 3 आया, 1 2 3, तो 3 के पावर 3, और यहाँ 2 गो 5 आया है और एगो 17 आया। कहीं भी दिक्कत हो भाई बताइएगा। 3 क्यूब 5 स्क्वायर 3 क्यूब
3 क्यूब किधर है भाई, 3 क्यूब 5 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया है ना, अलग कर दिया है, थोड़ा अलग तरीका से दिया है। कैसे दिया है तो देखिए, ऑप्शन ए में 3 गुणे 5 का स्क्वायर और 21 दिया है, तो इसमें तो 3, अब 5 का स्क्वायर है, इसमें 17 है ही नहीं, 17 किसी से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, 3 का स्क्वायर दिया है, 5 का स्क्वायर दिया है, फिर 25 दिया है, 17 देवे नहीं किया, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी नंबर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17 दे रहा है, और डी नंबर में दे रहा है। देखिए ऑप्शन इसमें थोड़ा गलती हो गया है, सी और डी जो है सेम ऑप्शन है, 5 का स्क्वायर है उसमें 25 कर दिया है, तो ऑप्शन सी हम ले लेते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब स्क्वायर है ना, 3 का क्यूब इसको हम कर देते हैं, तो ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। कभी कभी गलती भी दे देता है गाइड में, तो हमको गाइड से घबराना नहीं है, अपने नियम से चलना है। 156 पूछ रहा है कि 2 का घात क्या है, तो 2 का घात यहाँ 156 दिया है, तो 156 को हम तोड़ेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6 और 2 9 18, 2 3 6, 2 9 18। अब तो नहीं जाएगा, तो कई गो 2, 1 2, तो 2 का घात पूछा है, तो 2 का घात कितना होगा, 2 होगा, जो आपका ऑप्शन बी है। 38 नंबर, 38 नंबर कह रहा है 360 कि अभाज्य गुणनखंड में सभी गुणनखंडों के घातों का योग क्या होगा। देखिए एकदम आसान है, लेकिन ध्यान से आप यहाँ समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम धाम नहीं है, तो क्या फायदा। हम 360 को तोड़ेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0। इसमें किसी का घात नहीं पूछा है, बस घातांक जो घात है ना, पावर जो है ना, उसको कह रहा है कि योगफल उस पावर का बतलाना है। तो चलिए हम पावर का योगफल बताते हैं। 2 9 18, 0, 2 चौके 8, 2 5 10, 3 से 3 कम 3, 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15। कई गो 2 आ रहा है, 3 गो 2 आ रहा है भाई, कई गो 3 गो 2 आ रहा है, 2 गो 3 आ रहा है, और 1 गो 5 आ रहा है। तो 1 2 3, 2 के पावर 3, 1 2, 2 गो 3, 1 गो 5, यानी पावर कुछ नहीं, यानी 1। अब कह रहा है कि इसके घातों को जोड़िए, घात मतलब 3 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना होगा, 3 2 5 और 1 6। आपका आंसर क्या होगा भाई, 6 होगा, जो आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, तो बस आज के लिए हम तक ही क्वेश्चन रहने दे रहे हैं। इसके आप लोग मतलब इसके आगे आप लोग देख सकते हैं क्या बनाना है क्या नहीं, कोई गाइड से या कोई भी प्रीवियस पेपर से आप बना सकते हैं। मेरे अगर यूट्यूब पर बने हैं तो सारे क्वेश्चन हम करेंगे, और जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब ये नहीं कि बेफालतू का क्वेश्चन करा दिया जो एग्जाम में नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पैसा कुछ नहीं लगने वाला है। अगर किसी को ऑफलाइन क्लास करनी है तो ऑफलाइन क्लास करनी है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, एड्रेस कहाँ है कहाँ नहीं है। तो एक तो बैच जो सभी क्लास जो है जनवरी में भी शुरू हो रहा है और 1 फरवरी से हो रहा है। 11 12 भी 1 फरवरी से कर रहे हैं, और 10th का भी आपका 1 फरवरी से हो रहा है। और इधर 8 9 10th जो है उन लोगों को भी अगर क्लास करना है तो उसका भी हम जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को पता है कि साइंस, सोशल साइंस अनिल सर बहुत बढ़िया टीचर हैं उसके लिए, और मेरे से अगर आपको पढ़ना है तो हम मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को आज इतना ही तक रहने दे रहे हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना।